जब हनुमान जी ने अहंकारी रावण की लंका जलाई तो उसका सोना पिघल कर कहाँ गया? आखिर क्या है उस छिपे हुए सोने का असली रहस्य? तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर ले। तो चलिए दोस्तों, अब करते हैं ज्ञान की बात। रामायण सिर्फ एक महाकाव्य ही नहीं बल्कि हिंदुओं का इतिहास है, जो हमें जीवन के जीने का तरीका बताता है और हमें ये शिक्षा भी देता है कि कभी भी अधर्म के आगे झुकना नहीं चाहिए। कैसे प्रभु श्री राम ने समुद्र पार कर रावण से युद्ध किया और माता सीता को अधर्मी रावण के कैद से मुक्त करवाया। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि लंका दहन के बाद आखिर वो सोना पिघल कर कहाँ गया? आखिर रावण ने ये सोने की लंका किससे छीनी थी? ये सोने की लंका किसकी थी और इसमें कितना सोना भरा हुआ था? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे इसी वीडियो में, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। रामायण का वो प्रसंग जो आप सभी को याद ही होगा, जब हनुमान जी को लंका वासियों ने रावण के समक्ष पेश किया और उसके बाद उनकी पूंछ पर आग लगा दी गई थी, जिसके बाद हनुमान जी ने भगवान श्री राम का नाम लिया और पूरी सोने की लंका को जला दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी पूरी सोने की लंका क्यों जलाई थी? इसके पीछे भी एक रोचक कथा है। एक बार कैलाश पर्वत पर माता पार्वती उदास बैठी हुई थी। तब भगवान शिव ने उनसे उनकी उदासी का कारण पूछा। तब माता पार्वती ने कहा कि हमें इस खुले कैलाश में सोना पड़ता है, जहाँ दिन भर आपके भक्त और आपके गण शोर मचाते रहते हैं। लक्ष्मी का बैकुंठ धाम देखिए कितना भव्य है। मैंने आपसे कभी भी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मैं आपसे एक भव्य भवन मांग रही हूँ, जहाँ मैं आपके साथ अकेले में कुछ समय बिता सकूं। तब भगवान शिव जी मुस्कुराए और बोले, ठीक है, और मैं आपके लिए इस भव्य भवन का निर्माण कराऊंगा। ये सुनकर माता पार्वती खुश हो गई। भगवान शिव ने भगवान विश्वकर्मा को भवन निर्माण का कार्य दिया। अब माता पार्वती अपने भव्य भवन के बन जाने का बेसब्री से इंतजार करने लगी। भगवान शिव के आदेश के बाद भगवान विश्वकर्मा ने एक ऐसे महल का निर्माण किया जो काफी भव्य और वैभवशाली था। इस महल को देखने के लिए देवी देवता भी अपने अपने लोक से आने लगे। महल पूर्ण रूप से सोने का था। कहते हैं रात में इसकी चमक से लंका चमकती रहती थी। अपने नए घर के निर्माण से माता पार्वती काफी प्रसन्न थी। उन्होंने सभी देवी देवता और ऋषि मुनियों गंधर्वों को महल में आने का निमंत्रण दिया। सोने की महल की वास्तु प्रतिष्ठा की पूजा के लिए एक ब्राह्मण की जरूरत थी। उस समय रावण के पिता ऋषि विभीषण को बुलाया गया, लेकिन पूजा के दौरान ही ऋषि विभीषण को इस सोने की लंका से अति प्रेम हो गया और जब दान देने की बारी आई तब ऋषि विभीषण ने पूरी की पूरी लंका ही मांग ली। ऐसे में भगवान शिव ने पूरी की पूरी लंका उन्हें दान में दे दिया। इस पर माता पार्वती बहुत ज्यादा क्रोधित होकर रुष्ट हो गई और उन्होंने जाते जाते एक श्राप दिया कि आने वाले समय में जिस लंका में मैं नहीं रह पाई, उस लंका में कोई भी नहीं रह पाएगा और ये सोने की प्रतिष्ठा चूर चूर हो जाएगी। और आगे चलकर ये किस्सा संपूर्ण हुआ जब विभीषण ने कुबेर को ये लंका सौंप दी। उसके बाद रावण ने अपने ही भाई कुबेर को युद्ध में परास्त कर ये लंका ले ली। उसके बाद उन्होंने स्वयं भगवान श्री राम की पत्नी यानी माता सीता का हरण किया, जिसके बाद भगवान शिव के अंश अवतार यानी कि हनुमान जी ने ही उस लंका को भस्म किया। और जब भगवान हनुमान जी ने उसे सोने की लंका को जलाया तो वो सोना आखिर पिघल कर कहाँ गया? तो इसका वर्णन भी तुलसीदास ने रामचरितमानस की कुछ खास चौपाइयों में साफ साफ दिया है। हरि प्रेरित ते ही अवसर चले मरुत आचास, अठहास करी गर्जा कपि बढ़ लागी आकाश। जब हनुमान जी लंका दहन कर रहे थे तब परमात्मा जी की कृपा से 49 प्रकार की हवाएं चली थी, जिनके संयोग से सोने की लंका जलकर भस्म यानी कि राख में बदल गई। उस 49 प्रकार की वायु के अपने अलग अलग गुण थे, जिनके संयोग से सोना जलकर राख में बदल गया। और जब हवा चली तो राख भी उड़कर लंका के महासागर में जा मिला। तो अगली बार जब आपसे कोई पूछे कि जब हनुमान जी ने लंका जलाई थी तो सोना तो पिघलता है, जलता थोड़ी है, तो आखिर वो सोना कहाँ गया? तब तुलसीदास द्वारा लिखित इस खास चौपाइयों का
ज्ञान उन्हें अवश्य आप दिखाइएगा। तो दोस्तों ये जानकारी आप सबको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको ऐसा वीडियो हमेशा मिलता ही रहेगा। धन्यवाद।